प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आपका करुणा दृष्टि इंद्रजीत बेनीवाल चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। मैं आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आज कुछ ऐसी बात आपसे करने जा रहा हूं। कुछ पंक्तियां मैंने 20/6/2023 को लिखी थी और उस दिन बाद भी मंगलवार था। उन पंक्तियों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। उसके बाद में हम विद्यार्थी जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में जिक्र करेंगे और चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि आज का विषय खासकर युवा वर्ग के लिए और विद्यार्थी वर्ग के लिए है, जो विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए किस प्रकार से अपने आप को समाधान की तरफ ले जाएं, उन पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले 20/6/2023 को मेरे द्वारा चंद लाइनें लिखी गई थी। उन लाइनों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आशा है आप उसे पसंद करेंगे। संघर्ष की राह देखी, संघर्ष की राह देखी, संघर्ष से जीना सीखा है। संघर्ष की राह देखी, संघर्ष से जीना सीखा है। आए मुश्किलें जिंदगी में, आए मुश्किलें जिंदगी में, रुकना हमने नहीं सीखा है। लाख यतन को करे काफिर, लाख यतन करे काफिर, हमने आगे बढ़ना सीखा है। हो जाएंगे जमी दोष, हो जाएंगे जमी दोष, मुंह की खाएंगे जो हमसे टकराएंगे। सुधर जाओ वक्त रहते, वरना हम सैलाब बन जाएंगे। निश्चित रूप से जो व्यक्ति बगैर मतलब से या बगैर किसी कारण के किसी के रूप में आगे बाधा बनता है, तो उसे टकराना जरूरी है। आप जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। अगर कोई सामने से टकराए तो उसके साथ टकराना भी जरूरी है। तो हम चर्चा करते हैं आगे आज के विद्यार्थी के जीवन पर। विद्यार्थी जो जीवन है, निश्चित रूप से जिंदगी का सबसे यादगार जीवन है, और उस जीवन को हम किस रूप में आगे बढ़ाएं, ये हमारे लिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं। जीवन की नींव रखने वाला ये चरण होता है। छात्र सिर्फ किताबों से ही नहीं सीखता, बल्कि वो भावनात्मक, शारीरिक, दार्शनिक और सामाजिक रूप से भी जीवन में बहुत कुछ बातें सीखता है। समाज के साथ वो जुड़ा हुआ होता है, उसको विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। इसीलिए उसका जो जीवन है वो एक यादगार जीवन होता है। जो छात्र जीवन होता है, प्रत्येक व्यक्ति का बहुत ही यादगार जीवन होता है। वो एक ऐसा चरण होता है जिसमें बहुत सी यादें हमारे जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। उस जीवन को हम किस प्रकार से सफल बनाएं, क्योंकि विभिन्न समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है, और उन्हीं समस्याओं के बीच रहते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। सबसे जो बड़ी समस्या आती है वो होती है कि जटिल विषयों को समझने की, कि हम जटिल विषय किस प्रकार से समझें। तो उस पर आप फोकस कीजिए कि पहले तो आप चुनाव ऐसे विषयों का करें जो विषय आपको सहज लगते हों, आसान लगते हों, या आपकी उसमें रुचि हो। अन्यथा किसी के दबाव में आकर के आप उन विषयों को, या किसी के देखा देखी करके आप उन विषयों का चयन नहीं करें। ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरा, हमारे साथ एक बड़ी समस्या रहती है साथियों का दबाव, और साथियों का जो दबाव होता है उसको हमें देखना होता है। कई गलत रास्ते पे ले जाने वाले भी होते हैं, कई सही रास्ते पे ले जाने वाले भी होते हैं। तो हमें ये चयन करना है कि हम किस प्रकार के साथियों को चुनना है। तो उन साथियों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार की सोसाइटी से वो बिलोंग करते हैं, उनके आचरण में क्या है, उनके संस्कार में क्या है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बदमाशी जो है वो भी इस जीवन की सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि नया खून होता है, और जब हमारे अंदर ब्लड फ्लो
बहुत तेज गति से होता है तो हम कोई ना कोई ऐसा कार्य कर लेते हैं जो कि सामाजिक हित में नहीं होता, पारिवारिक हित में नहीं होता, हमारे खुद के भी हित में नहीं होता है। तो हमें उन चीज़ों से बचना है। उन चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने से सीनियर्स जो भी हैं, जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में हमें काम करना चाहिए, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक जो सबसे बड़ा दबाव होता है कि विद्यार्थी के ऊपर माता पिता और जो शिक्षक होते हैं उनकी जो अपेक्षाएं आपसे होती हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करना, यानी उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरने का जो दबाव होता है वो भी एक बहुत बड़ा दबाव होता है। ये एक समस्या के रूप में उभरता जा रहा है। कई माता पिता अपने बच्चों से बहुत बड़ी अपेक्षाएं कर लेते हैं और जबकि जिस रास्ते में उनकी रुचि नहीं होती है उनमें भी धकेलने का प्रयास करते हैं। तो कभी भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। एक समस्या सबसे बड़ी आती है कि विद्यार्थी को घर छोड़ना पड़ता है, बाहर जाकर रहना पड़ता है, वहाँ पर वो अवसाद की स्थिति में आ जाता है, डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है। तो हमें वहाँ के वातावरण को अपने अंदर ढालने का पूरा प्रयास करना चाहिए। एक जो वित्तीय समस्या होती है वो भी एक बड़ी समस्या होती है। तो विद्यार्थी को देखना चाहिए कि हमारी पारिवारिक स्थिति क्या है, उसके हिसाब से उसको काम करना चाहिए। कभी भी अपने माता पिता को प्रेशर में नहीं डालना चाहिए और उन वित्तीय स्थितियों को देखते हुए ही हमें काम करना चाहिए। हमें ऐसे खर्चे नहीं करने चाहिए जो अनावश्यक हों, या किसी साथी के साथ देखा देखी के रूप में ये कार्य नहीं करने चाहिए। क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि माता पिता पर प्रेशर डालते हैं, और कई बार तो ये भी होता है कि झूठ का सहारा लेकर के भी घर वालों से पैसे लेने की कोशिश करते हैं, जो कि कहीं भी उचित नहीं है। आप समय का प्रबंधन करके एक व्यक्तिगत अपनी धारणा बना करके और आवास की एक सुव्यवस्थित व्यवस्था करके अपने घर के अंदर जहाँ भी आप रहते हैं, चाहे आप हॉस्टल में रहते हैं, चाहे आप ये रूम लेकर रहते हैं, चाहे आप पीजी में रहते हैं, कहीं भी आप रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपने आवास का इस तरह से प्रबंधन करना चाहिए कि जिसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, जहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी फैलाने वाली चीज़ नहीं हो। इस प्रकार के पोस्टर या इस प्रकार के चित्र आपके सामने होने चाहिए, ऐसे टाइम टेबल आपके सामने होना चाहिए जिसके आधार पर आप उसका प्रबंधन कर सकें। आपको स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो लक्ष्य आपको पसंद हो और जिस लक्ष्य पर आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, आप खेल परिवर्तन करके भी, यानी शिक्षा को एक खेल मान करके आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा, अपने साथियों के साथ आप विचार विमर्श कीजिए, अपने बड़ों से आप विचार विमर्श कीजिए और उन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो इस रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि एक विद्यार्थी बहुत ही कुछ आगे बढ़ सकता है। आपके अंदर जिज्ञासा, रुचि की जो प्रवृत्ति है उसको आपको बढ़ाना चाहिए। आपको जो विभिन्न जो संसाधन हैं, आपके पास जितने भी साधन हैं, उन साधनों का सही से आप इस्तेमाल करें। टाल मटोल की नीति को आप इग्नोर करें, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों की आदत होती है कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं शाम को कर लेंगे, शाम नहीं तो सुबह कर लेंगे। इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो करना है वो करना है, चाहे वो सुबह है से शाम है। इस प्रकार की जो बातें होती हैं, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमें टाल मटोल की जो नीति है वो नहीं आनी चाहिए। नींद की कमी कभी भी नहीं रहने देनी चाहिए और अपना जो समाधान है वो व्यवस्थित रखना चाहिए। अपना जो सामान है उसको व्यवस्थित आप रखेंगे तभी आपकी होगी। अकेलेपन के आप शिकार नहीं हो, आप हमेशा सोसाइटी में रहें, लोगों से बातचीत करें। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उससे हमें निपटना चाहिए। कभी भी टाल मटोल की जो स्थिति है वो नहीं करनी चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होई बहिर करे वो कब। तो इस प्रकार की आपकी आदत होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कभी भी किसी प्रकार की डिप्रेशन नहीं लेना है, हमें किसी प्रकार का अवसाद हमारे अंदर पैदा नहीं होने देना है।
आपका जो विद्यार्थी जीवन है ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण चरण है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं आपकी नज़दीक हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छा कार्य करें और उस अच्छे कार्य के अंदर आप एक अच्छे परिणाम की तरफ बढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आपका स्नेह, आपका प्यार, आपकी जो ये मेरे साथ जुड़ाव है वो यूं ही बना रहेगा। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।